सभी को नमस्कार। स्वागत है कक्षा 10 की हिंदी की ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का। हिंदी में पाठ 2 हमने तुलसीदास जी को पढ़ा है, तुलसीदास जी का लक्ष्मण परशुराम संवाद। ठीक है, साथ ही हमने पाठ्यपुस्तक के प्रश्नोत्तर को भी समझा है या किया है। अब हम पाठ्यपुस्तक के अलावा जो भी इस पाठ में महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को हम समझने का प्रयास है वो इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। देखिए, प्रश्न है आपका कि राम और परशुराम के बीच में क्या बातें हुई थी और लक्ष्मण परशुराम संवाद के पाठ के आधार पर बताना है। तो हमने जो पाठ पढ़ा उसी के आधार पर हमको उत्तर देना है कि दोनों के मध्य क्या वार्तालाप हुआ था। जब परशुराम ने स्वयंवर सभा में आकर पूछा कि ये शिव धनुष किसने तोड़ा है, तो प्रथम जो है आप हमने पद्यांश पढ़ा था उसी के अंदर ये बात है, ये वार्तालाप है कि किसने तोड़ा है। तो राम ने बड़े ही सहजता के साथ उत्तर दिया था कि धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा, अर्थात सेवक ही होगा। ये सुनकर परशुराम जी क्रोधित हो गए और कहा कि सेवक तो सेवा करने वाला होता है, यानी सेवक कौन होता है? जो सेवा करता है, जो आज्ञा का पालन करता है वो सेवक होता है। और धनुष तोड़ने वाला तो उनका शत्रु है, क्योंकि उसने सेवक का काम नहीं किया बल्कि उसने क्या किया है? शत्रु का काम किया है। और सेवक कभी भी शत्रु का कार्य नहीं करता, वो तो सिर्फ मालिक की आज्ञा का पालन करता है। अतः वह राजाओं के बीच से अलग खड़ा हो जाए, अन्यथा सारे राजा मारे जाएंगे। तो ये इस प्रकार का वार्तालाप है वो दोनों के मध्य हुआ है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा कि लक्ष्मण ने परशुराम की अवज्ञा करते हुए, अवज्ञा यानी कि आज्ञा का पालन नहीं करना। ठीक है, अवज्ञा का क्या अर्थ होता है? कि बात को नहीं मानना। धनुष तोड़े जाने के बारे में क्या कहा और परशुराम ने क्रोधित होकर क्या उत्तर दिया? लक्ष्मण ने परशुराम का उपहास करते हुए, उपहास अर्थात मजाक उड़ाते हुए, व्यंग्य करते हुए कहा कि उन्होंने बचपन में अनेक धनुष तोड़ डाली थी, धनुषियाँ तोड़ डाली थी, अर्थात छोटे धनुष कई तोड़ डाले थे बचपन में। तब परशुराम ने क्रोध क्यों नहीं किया? इस धनुष से उनको इतनी ममता क्यों है, अर्थात इस धनुष से ही उनको इतना लगाव क्यों है कि बचपन से ही क्षत्रिय बालक तो धनुष तोड़ते आए हैं, तो उन्होंने तब तो कभी क्रोध नहीं किया और इस धनुष को तोड़ने पर आप इतना जो है क्रोध क्यों कर रहे हो? तब परशुराम क्रोधित होकर कहते हैं कि अरे राजकुमार, तू बिना सोचे समझे बोल रहा है, लगता है तू काल के वशीभूत हो गया है, अर्थात तुझे तेरी मृत्यु बुला रही है और तुझे नहीं पता कि तू किसके सामने बात कर रहा है। अर्थात परशुराम है वो स्वयं को ब्रह्मज्ञानी और बहुत बड़ा पुरुष मानते हैं और उनके आगे जो छोटा सा बालक लक्ष्मण उनसे किसी भी प्रकार की वाचालता करता है तो उनको पसंद नहीं आता है। तो वो कहते हैं कि तू काल के वशीभूत हो गया है, अर्थात तेरी मृत्यु तेरे नज़दीक है। भला सारे संसार में प्रसिद्ध शिव का धनुष उन साधारण धनुषों के समान कैसे हो सकता है? ये जो धनुष था वो भगवान शिव का धनुष था, अर्थात परशुराम के गुरु जो थे भगवान शिव उनका धनुष था और त्रिलोक में देवों के देव महादेव का धनुष था। तो ये धनुष कोई साधारण धनुष नहीं था। इसकी अज्ञानता होने के कारण परशुराम है वो लक्ष्मण के ऊपर क्रोध है वो करते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट है हमारा या क्वेश्चन है प्रश्न कि लक्ष्मण ने राम के बचाव में क्या कहा और परशुराम पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? लक्ष्मण क्या जवाब देते हैं परशुराम को कि लक्ष्मण ने कहा कि एक पुराने धनुष के तोड़ देने से न तो किसी की हानि हुई है और न किसी को लाभ हुआ, यानी धनुष क्या था? पुराना धनुष था। राम ने इसे जानकर इसे परखना चाहता कि राम ने तो इसको सिर्फ देखना चाहता, इसलिए उसको हाथ लगाया, परंतु यह तो उनके छूते ही टूट गया। अर्थात धनुष पुराना था और राम ने जैसे ही हाथ लगाया और उसे थोड़ा सा ऊपर उठाना चाहा तो धनुष टूट गया। हे मुनि, आप बिना बात के इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? लक्ष्मण उनसे पूछता है कि प्रभु आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? ये सुनते ही परशुराम ने क्रोधित होकर लक्ष्मण से कहा कि उन्हें कोई साधारण मुनि समझने की भूल न करें, अर्थात हे बालक तू मुझे कोई साधारण व्यक्ति, साधारण मुनि मत समझना, साधारण साधु या साधारण संत समझने की भूल मत करना। उन्होंने अपने बल, अपनी विजयों और यश का बखान करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। तो वो स्वयं अपने बल और प्रताप के बारे में लक्ष्मण को बताने लग गए कि उनकी नज़रों में लक्ष्मण है वो इनके बारे में पूरी तरह से जानता नहीं है, अज्ञानवश वो उन्हें कुछ भी बोले जा रहे हैं। फिर प्रश्न है हमारा चौथा प्रश्न है कि लक्ष्मण ने परशुराम को देखकर अभिमानपूर्वक बातें करने का क्या कारण बताया और परशुराम ने किस कारण क्षमा मांगने का दिखावा किया? कि क्या कहते हैं लक्ष्मण परशुराम को? लक्ष्मण ने परशुराम जी से कहा कि उन्हें फरसा और धनुष बाण धारण किए देखकर
उन्हें क्षत्रिय समझा। लक्ष्मण ने उन्हें कहा कि मैंने तो ये देखा कि आपने फरसा और धनुष बाण धारण कर रखा है, तो मैंने सोचा आप क्षत्रिय कुल के हैं, अर्थात राजकुल से संबंधित क्षत्रिय हैं। इस कारण कुछ अभिमान पूर्वक मैंने ये बातें कही है, अर्थात मैंने घमंड से ये आपके सामने गर्व से ये बातें की कि आप भी क्षत्रिय, मैं भी क्षत्रिय हूँ। अब पता चला कि वह भृगुवंशी ब्राह्मण है, कि आप तो ऋषि भृगु के पुत्र हैं या भृगुवंशी ब्राह्मण हैं, इसलिए वह उनकी बातें क्रोध को रोककर सहन कर रहे हैं। तो लक्ष्मण ये कहते हैं कि मैं आपको ब्राह्मण समझकर अपना क्रोध रोककर ये सारी बातों को सुन रहा हूँ, क्योंकि रघुकुल के जो लोग हैं वो देवताओं के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर, भक्तों के ऊपर और गायों पर अपनी शौर्य या अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं। ये शत्रुओं की समानता करते हैं, इनको पूजनीय मानते हैं, इसलिए इनके ऊपर अपना शौर्य प्रदर्शन नहीं करते हैं, अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं, अतः आपसे युद्ध करना उचित नहीं है। तो वो ब्राह्मण समझकर लक्ष्मण उनसे युद्ध नहीं करना चाहते हैं। आपको मारने से पाप लगेगा और हार जाने पर अपयश मिलेगा कि हमारे कुल में ब्राह्मण और देवता और भक्तों गायों पर वीरता नहीं दिखाते हैं, और अगर मैं आपको मारता हूँ तो आप ब्राह्मण हैं, अर्थात मैं क्या है, एक ब्रह्म हत्या का भागीदार बन जाऊंगा, ब्राह्मण हत्या का मैं भागीदार बन जाऊंगा, तो मुझे क्या लगेगा, पाप लगेगा। और वही अगर मैं ब्राह्मण से हार जाता हूँ तो मैं क्षत्रिय कुल का बालक हूँ, अतः मुझे अपयश मिलेगा, अपकीर्ति मुझे मिलेगी कि एक क्षत्रिय होकर एक ब्राह्मण से हार गया। इसलिए मेरे अनुचित वचनों को आप क्षमा कर दें, आप तो महान मुनि और धैर्यवान हैं। तो लक्ष्मण ये कहते हैं कि प्रभु आप मुझे क्षमा कर दीजिए। उपहास करते हैं, व्यंग्यात्मक रूप से कहते हैं कि मैंने आपको क्षत्रिय समझ के ये सारे बोल है वो बोले हैं, तो आप मुझे क्षमा करें, आप तो धैर्यवान मुनि हैं। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मण की उपहासपूर्ण क्षमा याचना को सुनकर परशुराम ने विश्वामित्र से क्या कहा। उपहासपूर्ण यानी व्यंग्यात्मक या मजाक वाला लहजा जिसे कह सकते हैं, और क्षमा याचना यानी क्षमा मांगते हुए परशुराम से वो किस प्रकार से बातें करते हैं, और परशुराम जो है विश्वामित्र से क्या कहते हैं जब लक्ष्मण उनसे इस प्रकार की बात करते हैं। तो देखिए, परशुराम ने कहा कि हे विश्वामित्र जी, ये लड़का बुद्धिहीन और कुटिल स्वभाव वाला है, यानी इसके पास बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, और कुटिल यानी ये अपने कुल का नाश करवाएगा, ये धूर्त बालक है, ये मूर्ख काल के वश में है, अर्थात मृत्यु इसके करीब है, इसे नहीं पता कि वो मुझ जैसे के क्रोध को बढ़ा रहा है और अपने साथ अपने कुल का भी नाश करवाएगा, कि मेरे क्रोध का भागीदारी ये बालक तो बनेगा ही बनेगा, इसके साथ ही इसके कुल का नाश भी कराएगा। ये तो सूर्यवंशी चंद्रमा के कलंक के समान है, कि बालक तो जन्मा तो ये क्षत्रिय कुल में सूर्यवंश में जन्मा है, लेकिन चंद्रमा में जिस प्रकार से कलंक है, चंद्रमा के ऊपर दाग है, तो ये अपने कुल के लिए दाग या कलंक का कार्य करेगा। साथ ही पूर्णतः स्वच्छंद है, यानी बिल्कुल नियंत्रित नहीं है, अनियंत्रित है, मूर्ख है और निडर भी है, डरता भी नहीं है कि वो किससे बात कर रहा है। ये क्षण भर में मेरे हाथों मारा जाएगा, अर्थात मेरे हाथों में ये मारा जाएगा। यदि आप इसे बचाना चाहते हैं तो आप इसे हमारे बल, प्रताप और क्रोध के बारे में बताकर अनर्गल प्रलाप करने से रोक लें। कि विश्वामित्र को कहते हैं परशुराम जी कि अगर आप इस बालक को बचाना चाहते हो, जो अनावश्यक रूप से मेरे से जो वार्तालाप कर रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है, तो ये स्वच्छंद और मूर्ख बालक है। अगर हे विश्वामित्र आप इसे बचाना चाहते हो तो इसे मेरे बारे में बताइए कि मैं कौन हूँ, मेरे क्रोध के बारे में बताइए, मेरा बल, मेरा पराक्रम, मेरी वीरता, इन सब के बारे में इस बालक को बताइए, ताकि ये मेरे से कुछ भी अनर्गल फालतू का वार्तालाप करना बंद कर दे। प्रश्न नंबर 6 है कि विश्वामित्र द्वारा अपना प्रताप और बल लक्ष्मण को समझाने की बात पर लक्ष्मण ने परशुराम पर क्या व्यंग्य किया। अपना प्रताप और बल लक्ष्मण को जब उन्होंने बताया तो लक्ष्मण ने परशुराम पर क्या व्यंग्य किया, यानी क्या उनका उपहास किया। तो लक्ष्मण क्या कहते हैं परशुराम जी से, देखिए। लक्ष्मण ने परशुराम की धमकी को हंसी में उड़ाते हुए कहा कि हे मुनिवर, आप यश का वर्णन भला, आपके यश का वर्णन आपसे बढ़कर भला और कौन कर सकता है। यानी आपकी कीर्ति है, आप अपने मुंह मियाँ मिट्ठू है तो आप अपना बखान आप ही कर सकते हैं, दूसरा कोई और नहीं कर सकता। आपने अपने मुंह से अपनी करनी का वर्णन अब तक अनेक बार और कई बार से किया है। यानी जो तुलसीदास जी ने लक्ष्मण परशुराम संवाद जो लिखा है उसके अंदर हम जो पद्यांश पढ़ते हैं, उन पद्यांशों के अंदर बार बार परशुराम जी है वो अपना ही वर्णन किए जा रहे हैं, अपना ही बखान कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो है लक्ष्मण ये कहते हैं उस वार्तालाप के तहत कि आपने अनेकों बार अपना वर्णन अपने मुंह से किया है,
और अब भी यदि आपको संतोष नहीं हुआ हो तो कुछ और भी आप बता लीजिए। दूसरा आपका वर्णन है वो नहीं कर सकता, अर्थात विश्वामित्र आपके बारे में अच्छे से नहीं बता पाएंगे, बल्कि आप अपना वर्णन अपने बल प्रताप क्रोध के बारे में आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं। आप अपने क्रोध को दबाकर मन में कष्ट मत पाइए। और वो उनका उपहास करते हुए कहते हैं कि आप अपने क्रोध को मत दबाइए, वरना आपको और ज़्यादा कष्ट होगा, आप मन ही मन घुट जाएंगे। आप जैसे वीर धीर और शांत स्वभाव वाले हैं, अतः आप गाली देते शोभा नहीं पाते हैं। वो इनको व्यंग्य के साथ कहते हैं कि आप तो वीर है, धीर अर्थात धैर्यवान है और शांत स्वभाव है, यानी आपको क्रोध भी नहीं आता, अतः आप अगर गुस्सा भी करते हैं तो शोभा नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार से लक्ष्मण है उनका उपहास करते हैं परशुराम जी का। परशुराम ने लक्ष्मण को वध किए जाने योग्य क्यों माना? वध यानी जिसे मारा जाए, जिसका सिर है धड़ से अलग किया जाए, यानी अगर कोई समाज में कुछ गलत करता है, किसी के लिए हानि का कारक बनता है तो उसका वध किया जाता है। और एक होती हत्या जो किसी विशेष प्रयोजन के कारण की जाती है। तो जो भी तो वध अर्थात अच्छे कार्य के लिए किसी को मारना। तो यहाँ पर परशुराम जी ने उस बालक को वध करने के योग्य माना। पहले अगर हम वध का देखें तो अनेक देवताओं ने अनेकों राक्षसों का वध किया था, क्योंकि वो समाज को नुकसान पहुंचाते थे। तो वध और हत्या में अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पर वध किए जाने के योग्य यूँ माना कि परशुराम को कायर बताया था, अर्थात परशुराम अपने आप को शिव का अंश कहते हैं, शिव उनके गुरु हैं। और परशुराम को जब लक्ष्मण ने इतनी बड़ी वाचालता के साथ इस प्रकार की बातें की तो परशुराम जी का गुस्सा है बढ़ गया, उनकी बातों की हंसी उड़ाई। ये देखकर परशुराम आपे से बाहर हो गए। आपे से बाहर यानी अनियंत्रित हो जाना। वह कहने लगे कि अब लोग उन्हें दोष नहीं दे, ये कड़वा और अशिष्ट बोलने वाला बालक मारे जाने के योग्य, अर्थात इसे ऋषि मुनियों का आदर करना नहीं आता, अर्थात उन्हें बड़े बुजुर्गों का आदर करना नहीं आता। ये कुछ भी अशिष्ट मुंह में आए वैसा बोलता है, तो ऐसा असभ्य बालक जो है वो मारे जाने के योग्य ही है। अब तक इसे बच्चा समझकर मैं इसे बचाता रहा, अब तो ये सच में ही मरने वाला है। तो परशुराम इसके क्रोध के कारण कहते कि अब ये बालक है वो वास्तव में मरने वाला है। तो उनकी बातों को, लक्ष्मण की बातों को सुनकर उनका क्रोध है वो बढ़ जाता है और ये कहते हैं परशुराम जी की इस बालक का वध ही उचित है। परशुराम ने, 8वां प्रश्न है कि विश्वामित्र ने परशुराम से क्या आग्रह किया और परशुराम ने उत्तर में उनको क्या कहा? जब परशुराम का क्रोध सीमा से बाहर होने लगा तो विश्वामित्र ने उनसे कहा कि वह लक्ष्मण का अपराध क्षमा कर दें। विश्वामित्र विनम्रता के साथ परशुराम जी से कहते हैं कि लक्ष्मण एक बालक है, क्योंकि और वो नहीं समझता है, तो आप बुजुर्ग हैं, आप बड़े हैं, आप गुणी हैं, आप संत हैं, आप मुनि हैं, और ऐसी स्थिति में आप हैं वो माफ़ करें। और वो ये कहते हैं कि सज्जन लोग बच्चों के दोष और गुणों पर अधिक ध्यान नहीं देते। जो वास्तव में सज्जन होता है, गुणवान होता है, तो वो बालकों के दोष नहीं देखता। इस पर परशुराम ने कहा कि उनके हाथ में पैना फरसा है। पैना यानी तीखा और नुकीला। वह बड़ा दयाहीन और क्रोधी है कि परसा भी दयाहीन है और स्वयं परशुराम भी दयाहीन है और क्रोधी स्वभाव के हैं। उनके गुरु का अपराधी उनके सामने खड़ा हुआ है और अपशब्द बोले जा रहा है, और फिर भी वह उसे बिना मारे छोड़ रहे हैं। इसका कारण विश्वामित्र का लिहाज ही है, अर्थात मैं तुम्हारे कारण ही इसको छोड़ रहा हूँ, अन्यथा मैं इसको मार डालता। ये जवाब है वो परशुराम जी ने विश्वामित्र को दिया कि मैंने अब तक इस बालक को छोड़ा है, वो तो तुम्हारे कारण छोड़ा है, अन्यथा मैं अब तक तो इसको मार चुका होता। फिर आगे कि लक्ष्मण के आचरण को सभा के लोगों ने अनुचित क्यों बताया? प्रश्न नंबर 9 कि लक्ष्मण के आचरण को सभा में अनुचित इसलिए बताया कि परशुराम द्वारा विश्वामित्र के आग्रह का मान रखने की बात सुनकर लक्ष्मण ने मर्यादा की सीमा लांघने जैसा आचरण किया, अर्थात वो भूल गए कि वो वास्तव में किससे बात कर रहे हैं। उन्होंने परशुराम के शील की हंसी उड़ाई, उनके गुणगान की, उनकी नीति की हंसी उड़ाई। माता पिता के ऋण चुकाने को लेकर उन पर तीखा व्यंग्य भी उनको ऊपर किया। ब्राह्मण होने के कारण वह बचे हुए ऐसा अपमानजनक आक्षेप भी उनके ऊपर किया। उनकी वीरता और यश को चुनौती दी। सभा के लोगों को लगा कि लक्ष्मण सीमा से बाहर होते जा रहे हैं। छोटे मुंह बड़ी बात जैसा दृश्य उनके सामने आ रहा था, तो रक्तपात हो सकता है। रक्तपात यानी परशुराम
जो कि अत्यंत वास्तव में अत्यंत क्रोधी स्वभाव के थे और उनके क्रोध के बढ़ने से वो लक्ष्मण को वास्तव में मार सकते थे और राज्य सभा के अंदर रक्तपात हो सकता था। इसके कारण लक्ष्मण के जो आचरण था कि उन्हें एक बड़े व्यक्ति के सामने किस प्रकार से उनको आचरण करना चाहिए, वो आचरण जो है उचित नहीं था। तो ऐसे में उन्होंने लक्ष्मण के आचरण को अनुचित बताया और इस प्रकार से उन्होंने लक्ष्मण के इस आचरण को अनुचित है वो बताया है। प्रश्न संख्या 10 है कि लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग में कविवर तुलसीदास जी की किस काव्यगत विशेषता के दर्शन होते हैं, स्पष्ट बताइए, संक्षिप्त में लिखिए। इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है तो आपको इसको याद भी करना है, ठीक है। इसमें काव्यगत विशेषताएं पूछी गई है तुलसीदास जी की। लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग तो कविवर तुलसीदास की काव्यगत प्रतिभा का अनूठा उदाहरण है। इस प्रसंग में कवि ने संवाद परक वर्णन शैली में अपनी कुशलता का पूरा प्रमाण दिया। संवाद परक यानी दो लोगों के मध्य किस प्रकार से वार्तालाप होता है, उस वार्तालाप को उन्होंने काफ़ी कुशलता के साथ स्पष्ट रूप से बताया है। अवधि भाषा के अंदर संवादों की भाषा पात्रों और परिस्थिति के अनुरूप भी है कि उन्होंने संवाद मात्र से पढ़ने या पठन योग्य ही नहीं बनाया, बल्कि चित्रात्मक दृश्य हमारे सामने उपस्थित होते हैं तो उन्होंने पात्र और परिस्थिति दोनों का सुंदर विवरण है वो किया है। संवाद बड़े सटीक और चुटीले हैं। लक्ष्मण के संवाद जो कि उपहास और व्यंग्यात्मक पूर्ण तरीके से उन्होंने बताया तो वो बिल्कुल उचित और सटीक और चुटीले बनाए हैं, यानी पाठक को रसपूर्ण लगते हैं। संवादों से पात्रों के चरित्र पर पूर्ण प्रकाश पड़ा है। इसमें इन संवादों के माध्यम से ही पता चल जाता है कि परशुराम जी का व्यक्तित्व कैसा है, लक्ष्मण का व्यक्तित्व कैसा है, श्री राम का व्यक्तित्व कैसा है और विश्वामित्र का व्यक्तित्व कैसा है, तो सबके व्यक्तित्व पर प्रकाश पड़ता है। संवादों की रोचक योजना ने इस प्रसंग को बड़ा ही नाटकीय बना दिया है कि एकदम ऐसे से इस प्रकार से तुलसीदास जी ने अपनी संवादों का उचित उदाहरण है वो पेश किया है। 11वां प्रश्न है कि लक्ष्मण परशुराम संवाद के तीनों पात्र हैं, जिसमें 3 पात्र आए हैं राम, लक्ष्मण और परशुराम के स्वभाव की एक एक विशेषताएं बताइए। तो ये आप अपने जो पद्यांश में जो आपने वीडियो देखे होंगे तो उस आधार पे भी आप उत्तर है वो बता सकते हैं कि इस प्रसंग में जो भगवान श्री राम है वो शांत और संयत स्वभाव वाले हैं। वे उत्तेजित नहीं होते, हर परिस्थिति में अपने आप को मर्यादित रखते हैं और शांत और विनयशील रहते हैं। शिष्ट और विनम्रतापूर्ण भाषा का प्रयोग भी करते हैं, मर्यादाओं का पालन करते हैं। इनके विपरीत लक्ष्मण है वो बिल्कुल उल्टे स्वभाव के, विपरीत स्वभाव के। उनका स्वभाव है उग्र, उग्र अर्थात गुस्सेल है, क्रोधी है, तो उग्र स्वभाव के हैं और उनकी वाणी में व्यंग्य और आक्रात्मकता रहती है। लक्ष्मण को बचपन से ही क्रोध ज़्यादा आता है तो उनकी वाणी में उपहास और व्यंग्य ज़्यादा रहता है। तीसरा पात्र जो है परशुराम जी वो अहंकारी स्वभाव वाले हैं। उनको अहंकार है कि उनके पास बल है, प्रताप है, क्रोध है, उन्होंने क्षत्रियों का मर्दन किया है और जो है सहस्त्रबाहु का मर्दन किया है, क्षत्रिय कुल का नाश करने वाले हैं, क्षत्राणियों के गर्भ में शिष्यों का नाश करने वाले हैं। तो इस प्रकार का अहंकार है वो बार बार दर्शा रहे थे सभा के अंदर। साथ ही आत्म प्रशंसा करने वाले हैं, यानी उन्हें अपने गुण की बखान वो स्वयं करते हैं और अपने आप को सभी को तुच्छ समझने वाले हैं। तो ये उनका अहंकारी स्वभाव है, उसके बारे में बताया गया है। प्रश्न संख्या 12, लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर लक्ष्मण के व्यवहार का मूल्यांकन कीजिए। लक्ष्मण का व्यवहार है वो किस प्रकार का है, तो काव्यांश के आधार पर लक्ष्मण एक वीर, चतुराईपूर्ण, तुरंत उत्तर देने में निपुण, सहज और उत्तेजित हो जाने वाले युवक है। परशुराम के बड़बोलेपन और धमकियों पर वह निरंतर व्यंग्य बाणों की वर्षा करते हुए दिखाई देते हैं कि परशुराम कुछ न कुछ हमेशा अपने बारे में तारीफ़ें करते रहते हैं, अपने प्रशस्ति बखान करते रहते हैं। तो वो हमेशा पर जो लक्ष्मण का जो स्वभाव है वो व्यंग्यपूर्ण बाणों से उनका उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते रहते हैं। तो वो परशुराम की हर बात का अनलगर उत्तर देते ही रहते हैं। कहीं वो सही प्रतीत होते हैं तो कहीं वहाँ पे उनका भी बड़बोलापन है वो दिखाई देता है। लक्ष्मण का ये व्यवहार कुछ समय तक तो रोचक लगता है, लेकिन अति उत्साह में आकर जब परशुराम पर तीखे, कटु और शिष्टता का उल्लंघन करने वाले व्यंग्य करने लगते हैं तो सभासद उसे अनुचित ठहराते हैं, क्योंकि परशुराम उम्र में बड़े हैं, साथ में वो एक ऋषि है। ऐसे में उनके आचरण को अनुचित भी माना है। राम को भी उन्हें चुप हो जाने का संकेत है वो करना पड़ा कि अंत में जब स्थिति को बिगड़ते देखते हुए श्री राम ने लक्ष्मण को संकेतों के माध्यम से चुप होने का प्रयास भी उन्होंने कराया है। तो लक्ष्मण का व्यवहार है वो उग्र है, वाचाल है, वीरतापूर्ण है, चतुराईपूर्ण है
और सहज उत्तेजित होने वाला व्यवहार है। प्रश्न संख्या 13, लक्ष्मण को परशुराम को मारने का पाप और अपयश की संभावना क्यों थी? क्यों परशुराम को मारने पर उन्हें पाप और अपयश की जो है आशंका थी? तो कारण था कि परशुराम ब्राह्मण थे और वह अपनी अहंकारपूर्ण बातों और धमकियों से लक्ष्मण को उत्तेजित भी करना चाह रहे थे, परंतु लक्ष्मण उनसे युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि यदि परशुराम मारे जाते तो लक्ष्मण पर ब्रह्म हत्या का पाप लगता, क्योंकि वो ब्राह्मण है और क्षत्रिय कभी भी ब्राह्मणों पर हथियार नहीं उठाते हैं। तो पाप लगता कि क्षत्रिय होकर एक ब्राह्मण की हत्या करती तो ब्रह्म हत्या का दोष चढ़ता, और यदि पराजित हो जाते तो उन्हें अपयश झेलना पड़ता कि एक क्षत्रिय बालक होकर एक ब्राह्मण के हाथों मार गया। तो इस कारण उन्हें पाप और अपयश की संभावना थी। मुनि विश्वामित्र, 14 प्रश्न आपका कि कथन मुनि, ये प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है जो कि मुनि विश्वामित्र की कथन मुनि ही हरि हरि सूज का आशय क्या था? इसका आशय है कि हरि हरि सूज यानी हरा हरा ही सूझना, सब जगह अपने मन के मुताबिक नजर आना, ठीक है। कि इनका आशय था इसका कि परशुराम अपने अहंकार के कारण परिस्थिति की कठोर सच्चाई को नहीं समझ पा रहे थे। उन्हें पहले की भांति सब हरा हरा ही सूझ रहा था, यानी उन्होंने अनेक क्षत्रियों को हराया था, क्षत्रियों का मर्दन किया था अर्थात वध किया था, उन्हें रणभूमि में हरा कर उनकी भूमि को छीन लिया था और ब्राह्मणों में बांट दिया था। तो परशुराम को ये लगता था कि ये बालक भी उन्हीं क्षत्रियों के समान है जिनको उन्होंने आसानी से हरा दिया है, तो आगे भी अभी भी उन्हें वही परिस्थितियां नजर आ रही थी। वह समझते थे कि वह लक्ष्मण और राम पर सहस्त्रबाहु आदि की तरह विजय पा लेंगे, जबकि राम और लक्ष्मण अवतारी पुरुष और वीर योद्धा थे, तो उनके ऊपर आसानी से विजय पाना आसान नहीं था। तो ऐसे में जो परशुराम जी परिस्थितियों को अपने अनुकूल समझ रहे थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। परिस्थितियाँ परशुराम जी के अनुकूल नहीं थी, क्योंकि परशुराम जी की सोच में वो साधारण बालक थे, लेकिन वो साधारण बालक नहीं बल्कि वो एक अवतारी पुरुष और वीर योद्धा थे जो कि अन्य क्षत्रियों से काफ़ी अलग थे। फिर ये निबंधात्मक प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। कि लक्ष्मण परशुराम संवाद एक अत्यंत रोचक व्यंग्यमयी काव्य रचना है। इस कथन को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए या सिद्ध कीजिए। ये संवाद पर काव्यांश कवि तुलसीदास जी की विलक्षण कल्पना यानी कल्पना शक्ति के आधार पर उन्होंने लिखा है। संवाद कौशल यानी संवाद यानी बातचीत का किस प्रकार से उन्हें रोचकपूर्ण या पात्र के अनुकूल बनाया, वो भी इनमें प्रतिभा थी। काव्य प्रतिभा का अनोखा नमूना है। भगवान शिव के धनुष के भंग हो जाने पर परशुराम बड़े क्रोधित होते हैं। शिव उनके भगवान के परशुराम के गुरु थे, तो वो क्रोधित होते हैं। ये धनुष तोड़ने वाले का पता लगाने की धमकी भरी घोषणा भी करते हैं कि धनुष भंग करने वाला राजा सामने आ जाए, अन्यथा सारे राजा उनके हाथों मारे जाएंगे। परशुराम की यह अहंकारपूर्ण घोषणा सुनकर लक्ष्मण पर व्यंग्य करना प्रारंभ कर देते लक्ष्मण उनके ऊपर व्यंग्य करना प्रारंभ कर देते हैं। परशुराम और भी क्रोध होकर लक्ष्मण को धमकाने लगते हैं कि लक्ष्मण के ऊपर उनका क्रोध है वो बढ़ जाता है जब लक्ष्मण उनकी बातों का व्यंग्यात्मक रूप से जवाब देते हैं। वह बार बार अपने बल पराक्रम और क्षत्रियों पर विजय की दर्प भरी बातें बखानते हैं। दर्प भरी अर्थात घमंड भरी, ठीक है, घमंड यानी अहंकार, दर्प भरी बातें बखानते हैं। परशुराम जितना भड़कते हैं लक्ष्मण उतना ही चुभने वाले और सटीक व्यंग्य करके उन्हें चिढ़ाते हैं। लक्ष्मण के व्यंग्य बड़े पैने और मनोरंजक है, बड़े नुकीले यानी सीधे दिल पे घाव करते हैं, सीधे मन पर घाव करते हैं, परशुराम जी के क्रोध को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि बहुधनी तोरी लरिकाई कबू नासी रीस किनी घुसाई, कि हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, पर प्रभु आपने कभी ऐसी रीस अपना हे मुनिवर आपने कभी ऐसा गुस्सा इससे पहले तो कभी नहीं किया। और इसके साथ दूसरा वो कहते हैं कि सुनहु देव सब धनुष समाना, कि हे देव, हे परशुराम देव, मेरी नज़रों में तो सब धनुष समान है, इस धनुष में क्या बड़ी बात है, हमने तो बचपन में अनेक धनुष तोड़े हैं। तो इस प्रकार से वो वार्तालाप करते हैं। इसके साथ ही वो और कहते हैं कि छुअत टूट रघुपति हूँ न दोष, कि धनुष ही पुराना था, छूने मात्र से टूट गया। फिर कहते हैं कि पुनि पुनि मोही दिखाव कुठारी चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, कि आप पुनि पुनि यानी बार बार मुझे कुठार दिखा रहे हैं, कुलाड़ी दिखा रहे हैं, फरसा दिखा रहे हैं, ऐसे आप तो जैसे एक फूक में ही पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं।
यहाँ कुमड़ बतिया को उनाई, कि यहाँ पे भी तीखा व्यंग्य है, पैना प्रहार किया है लक्ष्मण ने परशुराम जी की बातों का, कि यहाँ कुमड़ बतिया यानी यहाँ पे भी कोई छुई का पौधा नहीं है, जे तर्जनी देखी डर जाए, कि जो आपकी मात्र एक तर्जनी अंगुली को देख कर कि आप मुझे डरा रहे हो मैं डर जाऊँ, तो मैं भी ऐसे डरने वालों में से नहीं हूँ। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा, कि तुम्हारे तो हे मुनिवर आपके तो वचन ही कैसे हैं, करोड़ों वज्र के समान, कुलिश यानी वज्र यानी कठोर पत्थर के समान घाव करने वाले, वज्र के समान आपके वचन है, आपकी बोल है। तो आपने तो आपका सामने वाला व्यक्ति तो आपके वचनों से ही मर जाएगा, आपके कठोर व्यंग्य बाणों से ही मर जाएगा, अहंकार से मर जाएगा। आपने तो फालतू में ये धनुष बाण और ये कुठार है जो धारण कर रखे हैं, आपकी तो वचन ही काफ़ी डरावने हैं, तो ये तो और आपका रूप है भयंकर बना देता है। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावत शोभा, कि हे वीर पुरुष तुम धीर अशोभा, कि तुम तो बहुत धैर्यवान हो और तुम्हें तो क्रोध भी नहीं आता, अशोभा यानी गुस्सा नहीं आना, गाली देते न पाओ, कि आप तो बहुत धीर गंभीर हैं, आपको तो गाली देते हुए शोभा नहीं देते हैं, आप तो गुस्सा करते हुए अच्छा नहीं लगते हैं, तो आप गुस्सा तो आपके स्वभाव में ही नहीं है। इस प्रकार से वो उनका क्रोध बढ़ाते हैं। भृगुवर परसु देखा वह मोही, विप्र विचारे बचो नृपदोही, कि भृगुवर वापस जब परशुराम के क्रोध का जवाब देते हुए वो कहते हैं, परशुराम बार बार उनका क्रोध बढ़ाते हैं, तो लक्ष्मण कहाँ पीछे रहते हैं और वो कहते हैं कि भृगुवर परसु दिखावह मोही, कि भृगुपुत्र अर्थात हे विश्वामित्र आप बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचारी बचो नृपदोई, कि मैं तो तुम्हें बार बार, विप्र अर्थात ब्राह्मण समझकर मैं जानता हूँ कि आप क्षत्रिय कुल के नाश करने वाले हैं, आप नृपदोई आपने क्षत्रिय कुल के राजाओं का नाश किया, लेकिन मैं आपको ब्राह्मण समझकर फिर भी बचा रहा हूँ, अर्थात छोड़ रहा हूँ, मैं आपके ऊपर जो है प्रहार नहीं कर रहा हूँ। मिले न कबहू सुभट रणगाढ़े द्विज देवता घर ही के बाड़े, अर्थात आपको कोई रणभूमि में अब तक कोई वीर, वास्तव में वीर पराक्रमी योद्धा रणभूमि में कोई मिला नहीं है, तो आप तो हे ब्राह्मण देवता आप तो घर ही घर में बाड़े हैं, कि आपको अब तक वास्तव में कोई योग्य पुरुष मिला नहीं है, तो आपको ये घमंड हो गया कि आप तो बहुत ही महान हैं, बहुत ही पराक्रमी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको अभी तक रणभूमि में कोई योग्य योद्धा, हमारे जैसे योद्धा नहीं मिले हैं, अन्यथा आपका अहंकार है वो चूर हो जाता। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के व्यंग्य है वो लक्ष्मण है वो करते हैं और क्रोध को और ज़्यादा परशुराम जी के क्रोध को बढ़ाते हैं। तो ये व्यंग्य वचन है जिसमें लक्ष्मण की वाचालता जो है साफ दिखाई दे रही है, और परशुराम को किस प्रकार से तीखे और पैने प्रहार करते हैं ये साफ हमें समझ आता है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, कि लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक काव्यांश में लक्ष्मण और परशुराम दोनों ही मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए दिखाई देते हैं। इस कथन पर अपना मत रखिए। देखिए इसमें दोनों ही कहाँ तो एक ऋषिवर है, वो एक बालक के साथ अपनी बराबरी कर रहे हैं, और वो ऋषिवर है, वो मुनि है, तो उनको गंभीर होना चाहिए, उनको क्रोध नहीं करना चाहिए, परिस्थितियों को भांप कर अनुकूल स्थितियों पर विचार करना चाहिए। और वहीं लक्ष्मण है एक बालक है, और बालक है लेकिन उग्र स्वभाव के हैं, और ऐसी स्थिति में उन्हें भी एक ऋषि के साथ, अपने से बड़ी उम्र के व्यक्तित्व के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, इस बात से लक्ष्मण भी अनभिज्ञ है। तो दोनों ही कहीं न कहीं मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस कथन पर हमारा मत होगा कि लक्ष्मण एक वीर, निर्भीक और सहज ही उत्तेजित हो जाने वाले क्षत्रिय राजकुमार हैं, और दूसरी ओर परशुराम ब्राह्मण होते हुए क्षत्रियों जैसा आचरण करने वाले अति क्रोधी अहंकारी व्यक्ति हैं। तो दोनों के बीच विवाद प्रारंभ होने का कारण है शिव धनुष का टूटना। परशुराम के द्वारा धनुष तोड़ने वाले व्यक्ति के विषय में पूछे जाने पर राम बड़े विनम्र भाव से उत्तर दे रहे थे। राम ने तो बड़ी शालीनता के साथ उत्तर दिया था, किंतु लक्ष्मण बिना भाई या गुरु से अनुमति लिए परशुराम से विवाद में सामने आए। गुरु कौन है यहाँ पे? विश्वामित्र, जो दरबार में बैठे हुए हैं। तो न तो उन्होंने उनसे अनुमति ली और सीधे तौर पर वो अपने भाई के पक्ष में खड़े हो गए। ये विवाद कुछ समय तक तो उपस्थित लोगों को रोचक लगता है, किंतु शीघ्र ही इससे अतिवादी रूप धारण कर लिया। अतिवादी यानी अति ज़्यादा हो गया, क्रोध बढ़ गया दोनों का ही। लक्ष्मण के तीखे व्यंग्य और अशिष्टता के स्तर से नीचे आ गए थे। यानी लक्ष्मण है वो सीधा उत्तर देते देते फिर आखिर में वो परशुराम का वास्तव में अपमान करने लग गए थे। और लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि वे वीरव्रति, धैर्यवान और क्रोध न करने वाले होकर गाली देते हुए शोभा नहीं पा रहे, किंतु स्वयं लक्ष्मण ने भी उनके प्रति गाली जैसे ही शब्दों का प्रयोग किया। विप्र विचारु बचेहु नृपदोरी, कि मैं तो
नृपदोही अर्थात मैं तो ब्राह्मण समझकर मैं तुम्हें बचा रहा हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर वार नहीं कर रहा हूँ। और मिले ही न कबहू सुबट रणगाड़े कि आपने अब तक छोटे मोटे शत्रुओं को हराया है, क्षत्रिय राजाओं को हराया है, आपको रणभूमि में कोई योग्य योद्धा नहीं मिला। द्विज देवता घर ही के बाढ़े कि आप तो घर ही घर में शेर हैं, या फिर आप तो अपने घर में ही आपने अपने आप को घमंड करते हैं, वास्तव में आपका कई सच्चे लोगों से सामना हुआ ही नहीं है। तो क्या परशुराम ने कायर और बलहीन क्षत्रियों पर विजय पाई थी? तो वास्तव में ऐसा नहीं था कि परशुराम ने बलहीन और जो है बिना ताकत के क्षत्रियों पर विजय पाई थी, बल्कि वास्तव में परशुराम एक योद्धा थे और उन्होंने अच्छे अच्छे क्षत्रियों को हराया था। लेकिन लक्ष्मण की वाणी में व्यंग्यात्मक पुट है वो आ गया है। इसी प्रकार परशुराम भी अपने मुनिवेश, आयु और परिस्थिति को देखकर बार बार अपने बल, प्रताप और विजयों का बखान करते जा रहे थे, जो कि उनकी महिमा, उनकी उम्र, उनके ज्ञान के अनुकूल नहीं था। वह राजाओं और लक्ष्मण को मार डालने की धमकियाँ दे रहे थे। वह दुर्योवश दोनों में युद्ध हो जाता है। परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, दोनों में लगभग आमने सामने जैसी स्थिति आ गई थी। तो यहाँ पे ये होता कि कोई न कोई मारा जाता, या लक्ष्मण या तो परशुराम के हाथों स्थितियाँ बिगड़ जाती, या फिर है लक्ष्मण के हाथों कुछ अनर्थ हो जाता। तो ऐसी स्थिति में एक बालक और एक ऋषि, एक मुनि जो कि उम्र है प्रौढ़ है, उन दोनों के बीच में कहीं न कहीं मर्यादा है वो टूटी है। और वयोव्रत और मुनिवेशधारी परशुराम पर भी आक्षेप करते। अतः कवि ने समर्थ लोगों को अतिवादी होने से बचने का संदेश देने के लिए इस प्रसंग की रचना की। अर्थात कवि तुलसीदास ये कहते हैं कि हम अगर हमारे सामने इस प्रकार की कभी ऐसा घटनाक्रम होता है या हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में हमें गंभीरता से स्थिति को भांपना चाहिए और फिर अपने ऊपर नियंत्रित होकर उस स्थिति को अनुकूल बनाने का प्रयास है वो करना चाहिए। तो ये संदेश है, इसके अंदर बखूबी तुलसीदास जी ने इस पाठ के माध्यम से हमें देने का प्रयास है वो किया है। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग की काव्यगत विशेषताओं पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। इसमें कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों ही कविवर तुलसीदास के काव्य सौंदर्य की प्रशंसनीय परिचय कराते हैं कि तुलसीदास जी एक निपुण साहित्यकार हैं, निपुण कवि हैं और उन्होंने काफ़ी कुशलता के साथ वर्णन है वो किया है। शिल्पगत विशेषताओं में प्रसंग की भाषा को देखें तो ये साहित्यिक अवधि भाषा है। ठीक है, याद रखना है, अवधि भाषा जो पात्र, परिस्थिति और भावों के अनुकूल है। बिल्कुल सटीक वर्णन है वो पात्र और परिस्थिति के अनुकूल है, तुलसीदास जी ने किया है। कवि ने सटीक शब्दों का, सटीक के हैं यहाँ पे आप का कर दीजिए, सटीक शब्दों का चयन करते हुए प्रसंग को बड़ा रोचक बना दिया है। लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग भी हुआ है, जहाँ कुमड़ बतिया कोई नहीं है, हरी हरी सूझ और ये सुबट रण गाढ़े जो भी है। पूरे प्रसंग में संवाद पर एक नाटकीय शैली का प्रयोग है वो हुआ है। पात्रों के कथन और उत्तर प्रत्युत्तर अनेक मनोभावों को व्यक्त करने के साथ ही उनके चारित्रिक गुणों और अवगुणों के ऊपर भी प्रकाश डाला है कि गुण और दोषों को भी उसमें बताया गया है। प्रकाश डाला है, साथ ही पूरे प्रसंग में वीर और रौद्र रस की सफल आयोजना हुई है। कवि ने पात्रों के अनुभवों द्वारा रस संचार को प्रभावी बनाया है, यानी रौद्र रूप भी बताया है, तेजस्विता बताई है। प्रसंग में अलंकारों का प्रयोग रचना को रोचक बना रहा है। विभिन्न अलंकारों का प्रयोग है वो किया है। अनुप्रास है, जो है रूपक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है और पुनरुक्ति है। तो अनेक प्रकार की अलंकारों का प्रयोग है वो कवि ने किया है। अरि करनी अरि करी करिए लड़ाई सट सुने ही सुभाऊ तथा भुजबल भूमि भूप आदि में अनुप्रास अलंकार, मात पिता उरुन भय नीके में वक्रोक्ति, पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश, शेष बाहु सोरिपु मोरा लखन उत्तर आहुति सरिस तथा जल सम वचन में उपमा और भृगु वंश मणि भानुवंश त्राकेश कलंक में रूपक अलंकार है। तो अनेक अलंकारों का प्रयोग है वो कविवर तुलसीदास जी ने किया है। प्रसंग का भाव पक्ष भी स्पष्ट है, पुष्ट है। कवि ने संवादों और पात्रों की चेष्टाओं द्वारा उनके चरित्रों को निरूपित किया है कि पात्र के अनुकूल उन्होंने भाषा और संवाद बनाया है। कि लक्ष्मण क्रोधी वाचाल जो है बालक है, वहीं परशुराम के अनुकूल परशुराम की भाषा का वर्णन किया, वही राम की भाषा विनय और शील से भरी हुई है। तो उन्होंने चरित्रों के अनुकूल है पात्रों को
भाषा को भी चुना है। राम का शांत शिष्ट और सौम्य स्वरूप, लक्ष्मण का अविस्मय उत्साही वाचाल स्वरूप, परशुराम का क्रोध अहंकार और बड़बोलापन से युक्त ये स्वरूप चित्रित करने में कवि पूर्ण सफल रहे हैं। कवि ने इस प्रसंग द्वारा ये संदेश भी दिया है कि जीवन में अतिवादी बनने रहने से व्यक्ति और समाज दोनों ही कुप्रभावित होते हैं। अतिवादी यानी किसी चीज़ की अति हमेशा बुरी होती है, अशांति और हिंसा को बढ़ावा मिलता है। अतः व्यक्ति को मध्यम मार्गी बनना चाहिए, बीच का रास्ता है वो अपनाना चाहिए। सामाजिक तथा व्यक्तिगत जीवन की मर्यादाओं का सम्मान भी करना चाहिए। समाज की मर्यादा कि छोटे बड़े के बीच का जो है कायदा या मर्यादा है वो रखनी चाहिए। इस प्रकार लक्ष्मण परशुराम संवाद सभी काव्यगत विशेषताओं से पूर्ण जो रचना है वो तुलसीदास जी की मानी जा सकती है। तो इस प्रकार से जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर थे जो आपके लिए उपयोगी थे वो हमने आज इस जो है वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ आपको प्रश्न उचित लगेंगे और समझ में आए होंगे या समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।